फिल्म की शुरुआत में हमें समुद्र की गहराई दिखाई जाती है जिसके अंदर से अर्थ की गैसें निकल रही हैं। अगले सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रैंडल होता है। वे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रैंडल के पेरेंट्स के घर आए हैं जो कि समुद्र के किनारे है। इस घर के पास और भी कई घर हैं लेकिन ये सभी खाली हैं क्योंकि वो सभी छुट्टियां बिताने के लिए घर थे। ठीक वैसे ही जैसे एमिली और रैंडल यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। अभी यहाँ पर केवल एमिली और रैंडल होते हैं और फिर एमिली वॉशरूम चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ का पानी नॉर्मल पानी जैसा नहीं है बल्कि अलग है। उसे यह बात भी अजीब लगती है कि वहाँ एक कैबिन दवाइयों से भरा हुआ था। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि वो घर काफी समय से खाली था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। फिर वो किचन में चली जाती है। इसकी हालत देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई रह रहा है। जब एमिली पूरे घर की जांच कर रही थी, अचानक एक लेडी उसके घर में दौड़ते हुए आती है। एमिली डर जाती है और छिप जाती है। एमिली चुपके से उसे देखती है और रैंडल को बुलाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वह औरत उनके कदमों की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है। इससे पहले कि रैंडल वहाँ पर पहुँच पाता, वो लेडी वहाँ पर छुप जाती है। रैंडल पूछता है कि वो उनके घर में क्या कर रही है, जिस पर वो औरत उसे ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे कि ये घर उसका हो। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि उनका नाम मिच और जेन है। वो रैंडल के पिता के बहुत पुराने दोस्त हैं। वो रैंडल से कहते हैं कि हम उसके डैड की परमिशन से यहाँ पर रह रहे हैं। एमिली यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई हैं। वो रैंडल से कहती है कि हम दोनों एक कमरा किराए पर लेंगे। फिर मिच और जेन उन दोनों को रात के खाने के लिए इनवाइट करते हैं। हालांकि रैंडल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन एमिली खुश नहीं दिखती। वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक स्लग पर पड़ती है जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे कोई बीमारी हो। फिर रात को सभी एक साथ खाना खाते हैं। वहाँ पर एमिली उन्हें बताती है कि वो एक एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट है। वो अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करती है। बाकी सभी एमिली की बातों को समझ नहीं रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो सब उसकी बातों को एंजॉय करते हैं। इसी बीच उनकी ड्रिंक भी खत्म हो जाती है। रैंडल उन्हें फिश खाने के लिए देता है जिसे खाकर उनका पेट भर जाता है। मिच भी नोटिस करता है कि यहाँ पर पानी थोड़ा सा अजीब है लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी ये लोग एक गैलरी में खड़े होते हैं और उन्हें कुछ अजीब सा नजर आता है। बहुत सारे छोटे से जीव हवा में तैर रहे होते हैं। दरअसल पहले ये पानी में थे, अब इन्हें हवा में देखना अजीब था। जेन पास जाकर उन्हें देखने की कोशिश करती है। वो देखती है कि हर जगह बैक्टीरिया जमे हुए हैं और वो उन्हें छूती भी है। जैसे ही वो उन्हें छूती है वो खांसने लगती है। उन माइक्रोब्स के कारण उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था बल्कि वहाँ पर कोहरा था और उसके लिए सांस लेना कठिन था। वो बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब जेन वापस नहीं आती तो मिच उसे ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी ओर रैंडल शराब के नशे में होता है और एमिली कोहरे को घर में आते हुए देखती है। वो दरवाजा बंद कर लेती है लेकिन वो भी इस कोहरे का शिकार हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है। फिर एमिली आधी रात में उठती है और देखती है कि जेन खांस रही है। वो उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। जब मिच उसे देखता है तो वो दरवाजा बंद कर लेता है। एमिली और रैंडल दोनों सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। जब वो दोनों सुबह उठते हैं तब उन्हें तेज सिरदर्द महसूस होता है। तब वो बीच पर जाने का फैसला करते हैं। जब वो बाहर निकलने के लिए नीचे आते हैं तो वो जेन को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठी हुई थी। वो उनका जवाब नहीं दे रही थी। जब एमिली उसके करीब जाती है तो वो देखती है कि उसकी सारी दवाएं खत्म हो चुकी हैं और वो देखती है कि जेन की सारी स्किन भी निकल रही है। वो दोनों मिच को खोजने के लिए बाहर जाते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो बीच के पास बैठ जाते हैं। वहाँ रैंडल अनहेल्दी महसूस करता है और वो अपने कमरे की ओर भागता है। जल्दबाजी में वो अपना सेलफोन और चाबियां वहीं भूल जाता है। जैसे ही रैंडल वहाँ से निकलता है मिच एमिली के पास वहाँ पहुँच जाता है। वो जेन के बारे में सब कुछ जानता है कि उसका अभी क्या हाल हो गया है। दूसरी ओर रैंडल नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर, कलर और स्मेल पूरी तरह से बदल गया है। वो इस पर ध्यान नहीं देता और फिर वह एमिली के पास जाना शुरू कर देता है। अचानक उसे छत से आवाज सुनाई देती है। रैंडल सोचता है कि मिच वहाँ पर है। वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर की ओर जाता है लेकिन मिच तो एमिली के साथ था। मिच एमिली से कहता है कि ये जगह अजीब है और फिर वह तैरने चला जाता है। समुद्र में कुछ आगे जाने के बाद वो गायब हो जाता है। एमिली आगे दौड़ती है। उसका पैर एक जेलीफिश पर पड़ता है। ये जेलीफिश उसको काट लेती है। एमिली देखती है कि उसके घाव में एक कीड़ा घूम रहा है। जब वह चारों ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि वही जेलीफिश पूरे समुद्र के किनारे होती है। वह घर की ओर भागती है और एक किचन के औजार से इस कीड़े को बाहर निकाल देती है। तभी उसे ध्यान आता है कि यह कोई कीड़ा नहीं बल्कि उसी जेलीफिश का पार्ट है जो अब बड़ा होकर कीड़ा बन गया है। इसके बाद वह अपने पैरों पर पट्टी बांधती है। वो अपने कपड़े बदलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी रैंडल रेंगते हुए उसके पास आता है। वो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उसकी ये हालत जेन ने करी थी जो अब इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये दोनों जेन से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जेन उनका पीछा करती है। वो मदद के लिए पास के एक घर में चले जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिलती। एमिली रैंडल से पूछती है कि जेन ने उसके साथ ऐसा क्या किया लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब उनके पास भागने के लिए कार की चाबियां भी नहीं थी क्योंकि वो इसे बीच पर छोड़ आए थे। तभी उनकी नजर जेन जैसे रेंगने वाले आदमी पर पड़ती है जो रेंगते हुए उनके करीब आ रहा था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रात हो जाती है और कोहरा भी। वो लगातार एक सड़क पर चलते रहते हैं और रैंडल की हालत और भी खराब हो जाती है। फिर एमिली को एक पुलिस कार मिलती है जिसमें एक रेडियो भी होता है। वो इसके जरिए अपना मैसेज पहुंचाकर मदद मांगती है और उसे जवाब भी मिलता है। कोई कहता है कि ये बेहद खतरनाक है, जिस पर वो पूछती है कि क्या वो कोहरे की बात कर रहे हैं। उधर से नहीं में उत्तर आता है, ये कोहरा नहीं है। उनका फोन कट जाता है। कोहरे से बचने के लिए वह एक घर की खिड़की तोड़कर घर के अंदर छिप जाते हैं। एमिली नोटिस करती है कि अब पानी बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। वो पूरी तरह से बदला हुआ था। टीवी पर उन्हें पता चलता है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। इस सब का कारण वही बैक्टीरिया है। ये माइक्रोब्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन ये अर्थ पर बहुत ज्यादा गर्मी के कारण ये अर्थ की सरफेस पर आ गए हैं और बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। ये इंसानों की प्रेजेंट लाइफ को खत्म कर रहे हैं और एक
नई लाइफ को जन्म दे रहे हैं। इनका मकसद इंसानों को मारना है। एमिली को कार की चाबियां मिल जाती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से भागना था। वो एक तहखाने में जाती है जहाँ उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। वो इन सिलेंडरों की मदद से इस कोहरे से बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रैंडल उल्टी करता है और उसकी वॉमिट में एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है और रैंडल भी धीरे धीरे जॉम्बी बन जाता है। बेसमेंट में एमिली एक आदमी को देखती है जो कि पूरी तरह से बदल चुका था। वो दूसरे आदमी को खा रहा था। एमिली तुरंत उस सिलेंडर को उठाती है और ऊपर की ओर दौड़ती है। वह ऊपर आकर देखती है कि रैंडल भी पूरी तरह से बदल गया है। उसके पास अपनी जान को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह सिलेंडर से रैंडल को कुचल देती है और उसे मार देती है। इसी बीच उसे चाबियां भी मिल जाती हैं। वो अपनी कार की ओर दौड़ती है, लेकिन वहाँ पर बहुत धूल और कोहरा था। वो कुछ देख नहीं पाती है, लेकिन अंदाजा लगाकर वो आगे बढ़ जाती है। अचानक एमिली की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली को भी उन माइक्रोब्स ने अपने प्रभाव में ले लिया है। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि एमिली समुद्र के किनारे पर है और वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बार बार एक ही बात कहती है, डरो मत। फिर अचानक से पानी की एक बड़ी लहर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।